हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र, जिसको ई से डिनोटेड करते हैं, उसकी अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति में इसको मैंने फॉर्मूले के द्वारा इस डेफिनेशन को कंप्लीट किया था। तो अक्षय स्थिति में है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और निरक्षय स्थिति में है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोटेड करते हैं, उसकी अक्षय स्थिति में और निरक्षय स्थिति में इसके फॉर्मूले दो हैं, जिसमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बिना 2 के है। बस यही डिफरेंट है, अक्षीय और निरक्षय स्थिति में 2 का ही डिफरेंस है, बाकी तो फॉर्मूला एक जैसा ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज वैद्युत विभव। वैद्युत विभव वैद्युत वैद्युत विभव क्या है? वैद्युत विभव, जिसको हम V से डिनोटेड करते हैं, V से डिनोटेड करते हैं W/Q। W/Q। अब जैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र में अक्षीय और निरक्षीय था, वैसे ही वैद्युत विभव में भी हमारा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति मतलब उसका फॉर्मूला होगा। हमारा ये वाला टॉपिक भी आपने पढ़ा ही होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा यार, अक्षीय निरक्षीय, ये फिर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में क्या डिफरेंस, मतलब फॉर्मूला क्या क्या है। तो वैद्युत विभव का V इक्वल टू, V से डिनोटेड करते हैं वैद्युत विभव को, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये है विभव का फॉर्मूला है, ये अक्षय निरक्षय कुछ नहीं है, ये V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R है। ठीक है, अब अक्षय स्थिति में है वैद्युत विभव, अक्षय स्थिति में है वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। p/r²। अक्षय स्थिति में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। इसमें था r³, इसमें था अक्षय स्थिति में 2p/r³ वैद्युत क्षेत्र में, लेकिन वैद्युत विभव में है अक्षय स्थिति में 2 गायब हो गया है और क्यूब की जगह पे क्या हो गया है? स्क्वायर आ गया है। क्या आ गया है? स्क्वायर आ गया है। और निरक्षय स्थिति में 0 हो जाएगा, निरक्षय स्थिति में 0, इसका मान क्या हो जाए निरक्षय स्थिति के लिए? V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, जिसको फाई ई से डिनोटेड करते हैं, फाई ई से डिनोटेड करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, फाई ई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है वैद्युत फ्लक्स की, किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक, किसी वैद्युत क्षेत्र E के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं आती है हमारे जनरल में, जब क्वेश्चन पूछता है इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं आती है। बस आप ये याद करना, जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली उसको एक दो बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो को क्लोज करके। बाकी ये तो ज़रूर याद रखना कि वैद्युत फ्लक्स को डिनोटेड करते हैं फाई ई से, वैद्युत फ्लक्स को डिनोटेड करते हैं फाई ई से, और इसका फॉर्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ये वाला आता है कि वैद्युत फ्लक्स को डिनोटेड करते हैं फाई ई से इक्वल टू E.ds। डॉट है, डॉट को हटा देंगे, E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा, ये फॉर्मूला, इसको तो याद करना। फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोटेड करते हैं, फाई ई, E.ds
फिर डॉट हट जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे डॉट होगा वहाँ पे कॉस थीटा, जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाउस लॉ। ये भी आपने पढ़ा होगा गाउस लॉ। इसका फॉर्मूला है फाई ई से डिनोटेड करते हैं गॉस को भी, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत फ्लक्स को भी फाई ई से डिनोटेड करते हैं और गॉस लॉ को भी फाई ई से डिनोटेड करते हैं। भाई इसमें फॉर्मूला है ई डॉट डी एस, डॉट को हटा के कॉस थीटा। सब जगह जहाँ पे भी डॉट होगा, इन दोनों जैसे कोई वेक्टर और स्केलर के बीच में जैसे होता है, उसके बीच में अगर डॉट का होगा उसको डॉट के हटा के कॉस थीटा लग जाएगा। और गॉस लॉ होता है उसको भी फाई ई से डिनोटेड करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 19 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आप इस मात्रक में देखना बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, जब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो जो इसका मात्रक रहा होगा उसमें बहुत कंफ्यूज रहे होंगे। इसमें होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बाकी जो इसकी डिजिट है वो तो चेंज है। इसमें 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसमें 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा एक चैप्टर के गॉस लॉ, अक्षय स्थिति, निरीक्षय स्थिति, विभव, वैद्युत फ्लक्स, ये सारे एक टॉपिक के चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर। अब आगे है कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है मतलब ये। तो इसकी डेफिनेशन, इसको हम डेफिनेशन आप संधारित्र की इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, मतलब बस इसको आप जान लो कि संधारित्र किसको बोलते हैं। संधारित्र वह युक्ति होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश को संक्षिप्त किया जाता है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जाता है। किसको संचित किया जाता है? आवेश को। वो संधारित्र कहलाता है। संधारित्र का फॉर्मूला है, संधारित्र को हम सी से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं संधारित्र को? सी से, कैपेसिटर। आप इसकी इंग्लिश मीनिंग ये जो है इसको याद कर लो कि संधारित्र को क्या बोलते हैं। तो जो इसका पहला वर्ड होता है ना उसको ही तो बोलते हैं, उसके से जो हम किससे डिनोटेड करते हैं संधारित्र को, तब सी से। सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, जहाँ पे क्यू होता है आवेश, और वी होता है विभव। इसका मात्रक आवेश का कुल इसका आवेश होता है कूलाम, और एल क्यूब तो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। इसका बीमा होती है LT-3 ठीक है। मात्रक होता है फैराडे, फैरेड, मात्रक होता है फैरेड। ठीक है, ये आप याद कर लेना। संधारित्र को सी से डिनोटेड करते हैं, और उसके बाद सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। अब ओनली वन, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये नेक्स्ट जो फिजिक्स के टॉपिक है ना वो लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
काफ़ी कुछ फॉर्मूले, डेफिनेशन, किसको क्या बोलते हैं, हसनदारी इसको क्या बोलते हैं, गाउस को क्या बोलते हैं, फाई ई, फ्लक्स को फाई ई, अक्षय स्थिति में विभव, ये आप सारे याद कर लेना। यही जनरल है, पूरा फिजिक्स यही जनरल है। इसके अलावा ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में आपको सारे वन लाइनर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सारे लिखवा दूंगी, सारे आपको वीडियो में पढ़ा दूंगी। ये नेक्स्ट चैप्टर है, वो इतना ही कंप्लीट हो गया। जो सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उतना ही आया है बस। अब वैद्युत धारा, जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, आई से। धारा को किससे डिनोटेड करते हैं, धारा को डिनोटेड करते हैं आई से। तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, जहाँ पे क्यू का मात्रक होता है कुलाम और टी का मात्रक होता है सेकंड, तो हो जाएगा कुलाम पर सेकंड। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर। नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको टाउ से डिनोटेड करते हैं। वैद्युत घनत्व किसी तार के अनुप्रस्थ कांट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली वैद्युत धारा तार का धारा घनत्व कहलाती है। किसी तार के अनुप्रस्थ कांट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत धारा तार का धारा घनत्व कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा घनत्व को हम टाउ से डिनोटेड करते हैं और टाउ इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, जहाँ पे आई होता है एम्पियर, अभी मैंने पढ़ाया था वैद्युत धारा को आई से डिनोटेड करते हैं, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ पे आई अपॉन ए है। आई का मात्रक होता है एम्पियर और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका मात्रक ए पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव होता है डेल्टा ऑफ वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। वैद्युत विभव होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम भी आपने पढ़ा होगा, गैस करो कि इसका नियम क्या था। एक बार आप थोड़ा सोचो कि दिमाग में लगाओ तो कि इसका मात्रक क्या था, इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा, किसके प्रोपोर्शनल टू रहा होगा ओम का नियम। ये था V प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब प्रोपोर्शनल टू हट जाएगा तो तब हम लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। ये है हमारा ओम का नियम। इसकी डेफिनेशन है किसी तार में प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा तारों के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी तार में प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा तारों के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसको हमने यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू आई आर फॉर्मूला है। V प्रोपोर्शनल टू आई, बस प्रोपोर्शनल टू हटा के आर लगा दिया हमने। ये है ओम का नियम। अब है प्रतिरोध को प्रभावित होने वाले कारक। जो हमारा ओम का नियम है उसके नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध को प्रभावित होने वाले कारक।
जिसका है फर्स्ट लंबाई, फिर है क्षेत्रफल। पहले है लंबाई, फिर है क्षेत्रफल। प्रतिरोध को प्रभावित होने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है लंबाई। इसके प्रभावित होने वाले कारक है ना लंबाई, फर्स्ट लंबाई, जो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, R प्रोपोर्शनल टू L। फिर है क्षेत्रफल, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। जहां पे हम प्रोपोर्शनल टू हटा के A साइन और L/A, जहां पे हम इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, देख लेना इसको एक बार। फिर नेक्स्ट टॉपिक है तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और घटने पर घटता है। जो हमारा ये टॉपिक था उससे रिलेटेड एक वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और तापमान के घटने पर घटता है, जिसमें मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। फिर मात्रक है ओम ऐसे लिखते हैं ना, ओम पर मीटर। ओम को कैसे लिखते हैं, ओम को लिखते हैं, इसका साइन होता है ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा। इसमें एक टॉपिक है सुपर कंडक्टर, पर लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाती हूँ जिसमें फॉर्मूले हैं सारे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जिसका मात्रक है वाट। ये याद कर लेना, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक। पावर, आपको इलेक्ट्रिक पावर तो समझ में आ गया होगा, जो तार के द्वारा हम फिजिक्स में हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो इसका मात्रक वाट, इसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक है वाट। किलो वाट हावर। किलो, के को किलो, डब्ल्यू को वाट, एच को हावर। जिसमें इलेक्ट्रिक पावर्स को पी से डिनोटेड करते हैं और W/T होता है। फिर है P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो V इक्वल टू I²R और V इक्वल टू होता है IR। तो लास्ट में हमारा फॉर्मूला निकलेगा V²/R। ठीक है, 1 किलो वाट हावर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलो वाट हावर का मात्रक होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यहाँ पे देखो P इक्वल टू होता है W/T और ये P इक्वल टू होता है VI। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करोगे। इलेक्ट्रिक पावर था लास्ट टॉपिक, तो उसको करते हैं P से डिनोटेड, W/T। यहाँ पे P की जगह पे लिखोगे VI, ठीक है, और इस V की जगह पे लिखेगो IR। जब हम इस यहाँ पे P है और इस V की जगह पे लिखोगे IR, ये ओम के नियम के द्वारा ही आया ना, तो V इक्वल टू IR
ओम का नियम होता है ना, V इक्वल टू आई आर, उसी से आया ये V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हम V की जगह पे आई आर रखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे V की जगह पे आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर होगा। ठीक है, उसके बाद इस P की जगह पे रखेंगे P इक्वल टू W, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, बस इसलिए आया वो। 1 किलो वाट हावर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, लास्ट में तो 1 किलो वाट हावर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, बस यही था लास्ट टॉपिक, इसको देख लेना अच्छे से।